श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगतां पती। तत्त्वमुक्ताकलापे जडद्रव्यसरे एकषष्टितमस्य श्लोकस्य विवरणम् अद्य पश्यामः। नालोकाभावमात्रं तिमिरमविरतं नीलमित्येव दृष्टेः नैल्यं त्वारोपितं चेत् कथमिव न भवेत् क्वापि तस्यापि बाधः। आरोपे चात्र नैल्यं न भवति नियतं भास्वरान्यत्वसाम्यात् नात्रादृष्टं नियन्तृप्रतिनियतगुणारोपक्लुप्तेर्गुरुत्वात् इति सः श्लोकः। पूर्वस्मिन् श्लोके तमसः पृथिव्याम् अन्तर्भावः कथितः। अत्र श्लोके आलोकाभावः एव तमः न तु द्रव्यम् इति मतं निरस्यते। आलोकाभावमात्रं तमः न तु द्रव्यम् इति वैशेषिकाणां मतं। तत्तु न युक्तं। कुतः इति चेत् अविरतं नीलमित्येव दृष्टेः इति। सर्वदा नीलं तमः इत्येव प्रतीतिः सर्वानुभवसिद्धा। तमः न नीलम् इति कदाचिदपि न अनुभूयते। नीलत्वं यत् अनुभूयते तत्तु अभावत्वविरोधि। न ह्यभावे रूपमस्ति। तस्मात् नीलत्वेन प्रतीयमानस्य तमसः अभावरूपत्वम् अनुपपन्नम् इति आचार्याणाम् आशयः। तत्र शङ्कते पूर्वपक्षी आरोपितं नीलत्वम् अत्र विवक्षितं। वस्तुतः तमः न नीलं, किन्तु तत्र नीलत्वम् आरोप्यते। आरोपितं नीलत्वं तु अभावत्व विरोधि न भवति। नीलत्व आरोपः अनीले कथम् इति चेत् आलोक विरोधित्व साधर्म्यात्। आलोकाभावरूपे तमसि अनीले आलोक विरोधित्वमस्ति। इदम् आलोक विरोधित्वं नीलस्य आलोकाभावस्य च साधर्म्यमस्ति। आलोकः भास्वरः, तद्विरोधी तदभावः नीलमपि अभास्वरं वस्तु। अतः भास्वरान्यत्वं नीलेपि अस्ति, आलोकाभावेपि अस्ति। अतः भास्वरान्यत्वरूपः धर्मः द्वयोः समानः। तस्मात् साधर्म्यात् एव नीलत्वम् आरोप्यते। आरोपितं नीलत्वम् अभावत्वविरोधि न भवति इति शङ्कितुः आशयः। तत्र आचार्याणां प्रत्युत्तरमस्ति नैल्यं त्वारोपितं चेत् कथमिव न भवेत् क्वापि तस्यापि बाधः इति। यदि नीलत्वम् आरोपितम् इत्युच्यते तर्हि तस्य कालविशेषे वा पुरुषविशेषे वा बाधः स्यात्। कालभेदेन वा पुरुषभेदेन वा बाधः नूनं स्यात्, किन्तु बाधः न दृश्यते। कदाचिदपि कस्यचिदपि पुरुषस्य तमः न नीलम् इति बाधदर्शनं नास्ति। अतः अनारोपितमेव इदं नैल्यम् इति अङ्गीकरणीयम्। तच्च अभावत्वविरुद्धम्। तस्मात् नैल्यवतः तमसः आलोकाभावरूपत्वम् अनुपपन्नम् इति अभिप्रायः। अत्र पूर्वं प्रत्यक्षबाधः नास्ति इति सूचितम्। इदानीं प्रत्यक्षातिरिक्तप्रमाणेनापि बाधः नास्ति इति व्यज्यते। तदुपरि शङ्कते यद्यपि प्रात्यक्षिकबाधः नास्ति तथापि यौक्तिकबाधः वर्तते तमसः पार्थिवत्वे। आलोकाभावेपि अस्मदीयचक्षुर्ग्राह्यत्वम् अस्ति तमसः। विनापि आलोकम् अस्मदीयचक्षुर्ग्राह्यत्वात् तमः न नीलम् इति नीलत्वे बाधः अनुमीयते इति शङ्कते। तत्र आचार्याणाम् आशयः तत्र दृष्टान्तो नास्ति। आलोकाभाव एव दृष्टान्तः। अतः तत्र व्याप्तिग्रहः सम्भवति किल। आलोकाभावेऽपि अस्मदीयचक्षुर्ग्राह्यत्वम् आलोकाभावे वर्तते। न हि आलोकाभावस्य ग्रहणे चक्षुषा ग्रहणे आलोकस्य अपेक्षा विद्यते। अतः आलोकाभावं विनापि अस्मदीयचक्षुर्ग्राह्यत्वरूप लिङ्गम् आलोकाभावे अस्ति। तत्र च नीलत्वाभावोऽपि वर्तते। अतः आलोकाभाव एव दृष्टान्तः। तमः न नीलं विनाप्यालोकम् अस्मदीयचक्षुर्ग्राह्यत्वात् आलोकाभाववत् इति अनुमानम् अस्तु इति चेत् तत्र उच्यते आलोके असत्यपि सिद्धाञ्जनवतः
चक्षुषः नीलग्रहणसामर्थ्यमस्ति, नीलरूपग्रहणसामर्थ्यमस्ति। अतः नीलेऽपि अनीलत्वरूप साध्याभाववति नीलेऽपि अयं हेतुः वर्तते। आलोकसहकारं विनैव अस्मदीयचक्षुर्ग्राह्यत्वम् इत्ययं हेतुः ससिद्धाञ्जन अस्मच्चक्षुर्ग्राह्य नीले वर्तते इति व्यभिचारः। किञ्च दूषणान्तरमपि अस्ति। नैल्यस्य आरोपः नैव सम्भवति। आलोकाभावगतः यः नीलभेदः स च आलोकाभावस्वरूपः। अतः आलोकाभावः ज्ञातश्चेत् नीलभेदोऽपि ज्ञातः भवति। एवञ्च नीलभेदज्ञाने सति नैल्यस्य आरोपः यथा न भवति, न सम्भवति, तथा आलोकाभावज्ञानेऽपि नैल्यारोपः न सम्भवत्येव। किञ्च नैल्यं न भवति नियतम् इति आचार्यैः अत्र अनुगृहीतम्। नियमेन नैल्यारोप एव भवति इत्यपि वक्तुं न शक्यते इति अभिप्रायः। कुतः? भास्वरान्यत्वसाम्यात्। आलोकविरोधित्वं समानः धर्मः आलोकाभावस्य नीलस्य च। अतः अनीलेऽपि नैल्य आरोपः भवति इति उक्तम्। यथा भास्वरान्यत्वम् आलोकः भास्वरः तदन्यत्वं तद्विरोधित्वं तच्च यथा आलोकाभावस्य नीलस्य च तुल्यं तथा रक्तपीतादेरपि तुल्यम्। अतः तथाविध साधर्म्यात् आरोपाङ्गीकारे नैल्यस्य इव रक्तपीतादेरपि कदाचित् कस्यचित् आरोपः सम्भवति। अतः नैल्यस्यैव नियमेन आरोपः इति अयं नियमः नैव शक्यते कर्तुम्। तदुपरि शङ्कते अदृष्टविशेषः एव नियामकः भवतु इति। तत्र उच्यते नात्रा दृष्टम् इति। अदृष्टमेव नियामकं नियन्तृ इति कल्पनं न युक्तम्। कुतः इति चेत् विजातीय अदृष्टशालिनः भवन्ति जनाः। तेषां तमो नैल्य गुण आरोप नियामकम् अदृष्टं सजातीयम् इति कल्पने अति गौरवं भवति इति। तस्मात् अभावरूपत्वं सर्वथा तमसः न सम्भवति इति प्रागुक्तयुक्त्या अनुभवबलात् तमसः पृथिव्यामेव अन्तर्भावः उपपन्नः इति आचार्याणाम् अभिप्रायः। தத்துவமுக்தாகலாபத்தில் ஜடத்ரவ்யசரத்தில் 61வது ஸ்லோகத்தினுடைய விவரணம் இப்பொழுது காண்போம். இதற்கு முன்பாக இருள் என்பது பார்த்திவ திரவியம் என்று சாதித்தருளினார். இப்பொழுது இருள் என்பது பிரகாசத்தின் அபாவமே, ஒளி இல்லாமையே இருள் என்பது என்னும் வைசேஷிகருடைய மதம் நிரசிக்கப்படுகிறது. ஆலோகாபாவ மாத்திரம் இருள் என்று கூற இயலாது. ஏனென்றால் அவிரதம் நீலம் இத்தேவ திருஷ்டேகே, எல்லா காலங்களிலும் இருள் கருப்பானது என்றே அனுபவம் உள்ளது. எப்பொழுதும் இருள் கருமையானது அல்ல, கருப்பானது அல்ல என்று பாத கிரகணம் இல்லை. ஆகையால் நீலமாக கருப்பானதாக கிரகிக்கப்படும் இருள் திரவியம் என்றே ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். அபாவத்திற்கு நிறம் கிடையாதல்லவா? ஆகையால் பார்த்திவ திரவியமே இருள். பிறகு சங்கை உண்டாகிறது. இருளுக்கு நீல ரூபம் வஸ்துதக கிடையாது, ஆனாலும் அது ஆரோபிக்கப்படுகிறது, ஏறிடப்படுகிறது. ஏறிடப்படும் நீல ரூபம் தான் அங்கு எங்களால் ஒத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. தமசில் ஏறிடப்பட்ட நீல ரூபத்திற்கும் அபாவத்துவத்துக்கும் விரோதம் இல்லை. ஆகையால் ஆலோகாபாவ ரூபமாகவும் ஆகலாம் இருள், அதில் ஆரோபிக்கப்படும் நைல்யமும் இருக்கலாம் என்று சங்கை எழ அதை நிரசிக்கிறார் சுவாமி. கதமிவ நபவேத் குவாபி தஸ்யாபி பாதஹா. நைல்யம் ஆரோபிக்கப்படுகிறது என்று கூறினால் எப்பொழுதாவது யாருக்காவது பாதம் ஏற்பட வேண்டும். எப்படியானால் சுக்தியில் ஏறிடப்படும் ரஜதமானது அல்லது ரஜதத்துவமானது விசேஷ தரிசனம் ஏற்படும் காலத்தில் பாதிக்கப்படுகிறதோ, இது சுக்தியே ரஜதமன்று என்று பாத தரிசனம் ஏற்படுகிறதோ, அதேபோல் இங்கும் யாருக்காவது ஏதோ ஒரு காலத்திலாவது இருள் நீலமன்று என்ற அனுபவம் ஏற்பட வேண்டும். அவ்வாறு அனுபவம் யாருக்கும் எப்பொழுதும் இல்லை. ஆகையால் இருளில் அறியப்படுகின்ற கருமையானது அனாரோபிதமே, வாஸ்தவமே என்று கொள்ள வேண்டும். நைல்யத்திற்கு ஆரோபம் சம்பவிக்காது. ஏனென்றால் ஆலோகாபாவத்தில் உள்ள நீல பேதமானது ஆலோகாபாவ ஸ்வரூபம். ஆகையால் ஆலோகாபாவத்தை அறிந்தால் நீல பேதமும் அறியப்படுகிறது. நீல பேதத்தை அறிந்த ஒருவனுக்கு நைல்ய ஆரோபம் சம்பவிக்காது. ஆகையால் ஆலோகாபாவத்தை அறிந்தவனுக்கு நைல்யம் சம்பவிக்காது. இவ்வளவே அல்ல, மேலும் ஒரு தூஷணம்
உண்டு. அதாவது எப்பொழுதும் நீல நிறத்தை உடையதாகவே இருள் அறியப்படுகிறது. ஆகையால் எப்பொழுதும் கருமைக்கே அங்கு ஆரோபம் என்று இசைய வேண்டும் பூர்வபக்ஷி. இப்படி நியமத்தை எவ்வாறு ஒப்புக்கொள்ள முடியும்? ஏனென்றால் ஆலோகாபாவத்தில் நீல ரூபம் இல்லாத பொழுதும் நீல ரூபத்திற்கு ஆரோபம் ஏதோ ஒரு சமான தர்மத்தை இட்டே ஏற்படுகிறது என்று கொள்ள வேண்டும். அது சமான தர்மம். அந்த சமான தர்மம் என்ன என்று கேட்டால் பாஸ்வரான்யத்துவம் என்று சொல்ல வேண்டும். நீலம் பாஸ்வர ரூபம் அன்று, ஆலோகாபாவமும் பாஸ்வர ரூபம் அன்று. ஆகையால் பாஸ்வரான்யத்துவம் என்பது பொதுவான தர்மம். அந்த பொதுவான தர்மத்தை இட்டு அநீலமான ஆலோகாபாவத்திலும் நீல ரூபத்திற்கு ஆரோபம் ஏற்படுகிறது என்று சொல்ல வேண்டும். ஆனால் இந்த பாஸ்வரான்யத்துவம் என்ற சாமான்யமானது, சாதர்மியமானது நீலத்திற்கு எவ்வாறு உள்ளதோ அதே போல சிவப்பு, மஞ்சள் முதலிய நிறங்களுக்கும் உண்டு. ஆகையால் யாருக்காவது எப்பொழுதாவது இருளில் சிவப்பு வர்ணத்திற்கோ மஞ்சள் வர்ணத்திற்கோ வேறு வர்ணங்களுக்கோ ஆரோபம் ஏற்பட வேண்டியதாக ஆகிவிடும். ஆனால் அவ்வாறு யாருக்கும் எப்பொழுதும் ஏற்படுவதில்லை. ஆகையால் நீல ரூபத்திற்கு ஆரோபம் என்று சர்வதா கூற முடியாது. அதிருஷ்ட விசேஷம் என்கிற காரணத்தால் மற்ற ரூபங்களுக்கு சாதர்மியம் இருந்தாலும் நீல ரூபத்திற்கு தான் ஆரோபம் என்று கூறலாமே என்று சங்கிக்கிறார் பூர்வபக்ஷி. சுவாமியினுடைய திருவுள்ளம் என்னவென்றால் அதிருஷ்ட விசேஷம் நியமம் ஆகாது. ஏனென்றால் அதிருஷ்டமானது சஜாத்தீயம் அப்படின்னு சொல்லணும். ஆனா எல்லா புருஷர்களுக்கும் விலட்சணமான பலவிதமான அதிருஷ்டங்கள் இருக்கின்றன. அந்த காலத்தில் நீல ரூபம் என்கிற குணத்திற்கு ஆரோபம் ஏற்படுகிறது அல்லவா? அதற்கு நியாமகமான அதிருஷ்டம் மட்டும் சஜாத்தீயம் என்று கல்பித்தால் கௌரவம். ஆகையால் அதிருஷ்ட விசேஷம் நியாமகம் என்று கூற இயலாது. எனவே ஆலோகாபாவ ரூபமே இருள் என்று கூற வழி இல்லாததால் முன்பு கூறியபடி அனுபவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இருளானது பார்த்திவ திரவியமே என்று ஸ்திரமாகிறது. கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹ.